सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी 3D व्यूइंग पैरामीटर्स। इससे पहले हमने 3D व्यूइंग क्या होता है उसको स्टडी करा था, उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं उसको हमने पहले कंसेप्चुअली डिस्कस किया था कि वो होता क्या है। आज उसे हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल या प्रैक्टिकली देखेंगे। तो यहाँ पे पहले तो 3D व्यूइंग पैरामीटर होता क्या है। 3D व्यूइंग पैरामीटर का मतलब होता है कि अगर हमें कोई 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट को हमें अगर 2D डिवाइस में देखना है तो उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। उन पैरामीटर्स को हम कहते हैं 3D व्यूइंग पैरामीटर्स। अब ये डायग्राम आपको पहले से पता है, ये व्यूइंग पाइपलाइन है, तो इसकी हेल्प से अब हम समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इस डायग्राम में मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज़ ये हमारा कोई ये एक मॉडल है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमें कैप्चर करना है अपने मोबाइल में। तो अब ये हमारा क्या हो गया, ये मॉडल हो गया। तो इस मॉडल के, इस ऑब्जेक्ट के कुछ अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे इसकी कुछ हाइट होगी, ठीक है, इसका कुछ डायामीटर होगा, इसकी कुछ वॉल्यूम होगी। तो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसे हम कहते हैं मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स। देन सेकंड आता है हमारा यहाँ पे मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मुझे इस मॉडल की, इस ऑब्जेक्ट की फ़ोटोग्राफ क्लिक करनी है तो इसको मैं अपने वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या इसको हम कहीं प्लेस करेंगे। तो सपोज़ ये ऑब्जेक्ट कहीं और रखा था, तो इसको हमने, जहाँ हमें फ़ोटो खींचनी है, जो बैकग्राउंड है जहाँ पे, हमने इसे वहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या करा कि अगर हम सपोज़ स्केलिंग कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, कुछ इस ऑब्जेक्ट की कुछ शेप चेंज कर रहे हैं, तो वो आता है मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन में। तो हमने यहाँ पे सपोज़ क्या करा, ट्रांसलेशन कर दिया कि ये कहीं और रखा था, वहाँ से उठा के हमने इसे यहाँ पे रख दिया, तो मॉडलिंग ट्रांसलेशन हो गई, ठीक है। मॉडलिंग ट्रांसलेशन से के बाद हमें क्या मिलेंगे, वर्ड कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा ये वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अब इस वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ऑब्जेक्ट आ गया जहाँ पे हमें फ़ोटो क्लिक करनी है, तो ये वर्ड कोऑर्डिनेट हमें वर्ड कोऑर्डिनेट मिल गए इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम अपने कैमरे को अपने पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे सेट कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे सेट कर रहे हैं, कैसे ओरिएंट कर रहे हैं, अपने कैमरे को कैसे हम रख रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, और तो उससे हमें मिलते हैं व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें ये समझो, जैसे अगर कोई मूवी होती है तो आपने देखा होगा जो डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे करके कैमरे को व्यू देखते हैं कि अगर हम इस एंगल से लेंगे या इस व्यू से लेंगे तो हमारा कैसे वो पिक्चर दिखेगी। तो सिंपली यही है कि हमने यहाँ पे, इधर हम क्या कर रहे हैं, व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैमरे को सेट कर रहे हैं अपने क्या कहते हैं, वर्ड कोऑर्डिनेट में या 2D में, कि हम कैमरा कहाँ पे प्लेस करें। बेसिकली कैमरे की प्लेसिंग कर रहे हैं, कैमरे को कहाँ पे रखें। तो अब सपोज़ हमने कैमरे को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब हमने जैसे यहाँ पे कैमरे को रख दिया, बट अब हमें ये नहीं पता है कि अब इसके क्या XY या Z हैं, ठीक है, अभी हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज़ हमने कैमरे को यहाँ पे रखा। अब इसके लिए हमने ये सपोज़ ये एक है, ठीक है, ये व्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बना रहे हैं। तो इसमें इस पॉइंट को हमने बोल दिया PO। PO हमारा क्या होगा, PO होगा व्यू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये जो हम व्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम कर रहे हैं उसका ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, जो कि क्या होगा, जो व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसके ओरिजिन को हम कहते हैं व्यू रेफरेंस पॉइंट। तो व्यू जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये हमारा, इसके ओरिजिन को हम कहेंगे व्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन को हमने क्या कहा, व्यू रेफरेंस पॉइंट। तो अभी हमें सिर्फ P0 मिल गया है, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। देन इसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। अब प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि अब इसके बाद, अभी तो हमने यहाँ पे कैमरे को जस्ट प्लेस करा है और उसके हिसाब से हमें व्यू कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं कि कैमरे के अंदर हम सेटिंग करते हैं, उसको किसी पॉइंट पे फोकस करते हैं, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट की हमें फ़ोटो लेनी है, हमने कैमरा ऐसे रख लिया। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारा फोकस पे ये क्लियर आ रही है हमारी इमेज, ठीक है। तो वो होता है हमारा प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे क्या होगा
कि ये जो कैमरा है, सपोज़ ये एक कैमरा है हमारा, तो यहाँ पे हमने जब प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे, फोकस करेंगे, तो यहाँ से हमें एक ये मिलता है, ये एल पॉइंट होता है। एल क्या होता है? एल होता है हमारा लुक एट पॉइंट। लुक एट पॉइंट मीन्स जिस पॉइंट पे हम फोकस कर रहे हैं, फोकस का पॉइंट हो गया हमारा उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो एल हो गया हमारा लुक एट पॉइंट। अब लुक एट पॉइंट से क्या होगा, एक नॉर्मल वेक्टर निकलेगा जिसे हम कहेंगे एन, ठीक है। लुक एट पॉइंट से क्या निकलता है? नॉर्मल वेक्टर, जिसे हम कहते हैं एन, जिसे कि हम व्यू प्लेन नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं। व्यू प्लेन नॉर्मल वेक्टर ये क्या होता है? ये हमारा परपेंडिकुलर होगा आपका एल से, ठीक है। ये जो एल है, एल के ये परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे ये निकलेगा। सॉरी, ये एन जो होगा आपका परपेंडिकुलर होगा व्यू प्लेन के, एल के परपेंडिकुलर नहीं होगा। एन किसके परपेंडिकुलर होगा? एन आपका परपेंडिकुलर होगा व्यू प्लेन के। और व्यू प्लेन आपका क्या होता है? कैमरा का एक्स वाई प्लेन जो होता है। तो कैमरे का एक्स वाई प्लेन ये हो गया, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका एन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एन। तो अब ये यहाँ से क्रॉस हो रहा है, तो हमें यहाँ से ये जो आपका व्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका हमें क्या मिल गया? जेड वी, ठीक है। इसका जेड व्यू कोऑर्डिनेट मिल गया, क्योंकि ये जो एन हमारा इस पॉइंट से निकल रहा है, जिसे हम कह रहे हैं आपका नॉर्मल वेक्टर, ये जब यहाँ से पास हो रहा है व्यू कोऑर्डिनेट से, तो ये क्या होगा आपका? यही आपका होगा जेड वी, ठीक है। व्यू कोऑर्डिनेट का जेड मिल जाएगा हमें। और ये आपका यहाँ पे हो गया, ये आपका इस कैमरे का यहाँ का प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट का भी आपका ये हो गया जेड, ठीक है। अब आते हैं एक्स और वाई पे। अब पहले वाई पे आते हैं। वाई क्या होता है हमारा? ये जो भी हमारा कैमरा होता है, उससे एक ऊपर एक वेक्टर निकलता है, जिसे हम कहते हैं व्यू अप वेक्टर, ठीक है, जो कि होता है वी। तो और ये जो वी होता है, ये आपका पैरेलल टू वाई होता है। तो पैरेलल टू वाई होता है, ये आपका होता है व्यू अप कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये क्या होगा? पैरेलल टू वाई है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? व्यू कोऑर्डिनेट का वाई, ये आपका हो गया वाई वी। तो ये व्यू कोऑर्डिनेट के लिए हो गया आपका वाई वी, ठीक है। अब हमारे पास मैथमेटिकली अगर हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि ये कैमरे के जो ऊपर से निकल रहा है उसे हम कहते हैं वी, और ये जो आपका पॉइंट ऑफ फोकस है उससे जो आपका आ रहा है ये एक वेक्टर जो कि एन है, और जो आपका एक्स वाई कैमरे के एक्स वाई प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है उससे हमें मिला एन। तो हमें क्या मिल गया? एन मिल गया और वी मिल गया। तो एन और वी है, तो हम जो तीसरा कोऑर्डिनेट है, एक्सिस है यू, वो निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो तीसरा कोऑर्डिनेट है, हमें यू मिल गया, ठीक है। तो अब हमारे को तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। इस यहाँ पे हमारा मोटिव क्या था? मोटिव यही था कि हमें व्यूइंग के पैरामीटर्स निकालने हैं, ठीक है। तो व्यूइंग के पैरामीटर्स हमारे क्या क्या हो गए? एक तो यू हो गया, जो कि आपको एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट बताता है आपको। वी आपका बताता है वाई कोऑर्डिनेट, और एन बताता है आपका जेड कोऑर्डिनेट। और इसमें एक चीज़ और है कि ये जो आपका पी ओ है, जो कि व्यू रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। ये जितना एल के आपके पास होगा, जितना इसका डिस्टेंस कम होगा, उतनी इमेज आपकी क्लियर आएगी, ठीक है। तो ये था बेसिक्स आपके कि व्यूइंग पैरामीटर्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे निकालते हैं। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या करा? इस डायग्राम की हेल्प से हमने देखा कि यहाँ तक हमें अभी ये सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। और ये व्यू ट्रांसफॉर्मेशन में हम फिर क्या करते हैं? व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जस्ट हम क्लिक करते हैं, और डिवाइस कोऑर्डिनेट में इस डिवाइस के जो कोऑर्डिनेट्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। तो हमने क्या करा? एक बार फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले मॉडलिंग कोऑर्डिनेट, इस मॉडल के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स इसे हमने प्लेस कर लिया यहाँ पे, कहीं पे सेट कर लिया। देन उसके बाद हमें वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन में कि यहाँ पे जहाँ पे हमने कैमरा प्लेस करा है, वहाँ से हमें जो भी अपने वर्ड में हमने जहाँ कैमरा प्लेस करा है वो होता है हमारा, उससे हमें व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन में व्यू कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ये हमें होगा व्यू रेफरेंस पॉइंट, और यहाँ से उसके बाद हमें व्यू कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, हम जो कि अभी हमने निकाले हैं सब, ठीक है। देन प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने फोकस करा तो हमें पता चला एल क्या है, एल से हमें एन मिला, ठीक है। देन हमें वी मिला, कैमरे के जो हमारा क्या कहते हैं अप होता है, ठीक है, अप डायरेक्शन में होता है। तो हमें जब एन और वी मिल गया तो उससे हमने यू निकाल लिया, और यहाँ से हमें इसके भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। तो हमें सारे व्यू कोऑर्डिनेट और प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट मिल गए।
देन व्यू पोर्ट में हमने जस्ट क्लिक करा और हमारी जो डिवाइस के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी फ़ोटो जो है कैप्चर होके आ गई। थैंक यू।